अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्लाह एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक TP-Link का राउटर TLWA801 है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताऊंगा और इसके ऑपरेशन मोड्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं, आप इसको किस किस मकासद के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ब्राउज़र में आएँ और आप इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईडी है, इसकी डिफ़ॉल्ट आईडी है 192.168.0.254। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं इसका लॉगिन पेज सामने शो हो चुका है। इसका यूज़र नेम और पासवर्ड एडमिन है, ADMIN। तो दोस्तों इसका फ्रंट पेज खुल चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों हम इस नेक्स्ट करते हैं। जिसका सबसे पहला ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है लॉगिन का वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना ओल्ड यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और यहाँ पे आप अपना नया यूज़र नेम और पासवर्ड, फिलहाल हम इसे चेंज नहीं करना चाह रहे। तो दोस्तों हम इस नेक्स्ट करते हैं। अब इसका दूसरा जो ऑप्शन है वो है ऑपरेशन मोड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके 5 ऑपरेशन मोड हैं। सबसे पहले एक्सेस पॉइंट है। एक्सेस पॉइंट को आप यूज़ करते हैं, ये देखें एक्सेस पॉइंट आपका यूज़ होता है। यहाँ पे आप अपने नेटवर्क का नाम दे सकते हैं, कलीम.नेट। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, यानी कि आप अपने नेट को दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इसका जो है ना AP मोड, इसको एक्सेस पॉइंट भी कहते हैं, AP मोड भी कहते हैं। यहाँ पे अपने नेटवर्क पे सिक्योरिटी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसकी जो लैन पोर्ट है इसमें आप अपना नेट की यानी कि DSL मोडेम आप इसमें इंटर करेंगे और इस पर आप सिक्योरिटी लगा देंगे। ठीक है, कोई भी किसी किस्म की सिक्योरिटी लगा के, जैसे ये आपको 53492780 है। ठीक है, आप लगा के अपने जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनके साथ या अपने घर में या आप कोई छोटा मोटा नेटवर्क है तो आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करेंगे और इसे जब फिनिश करेंगे तो ये आप इसी नाम से शो होगा, कलीम.नेट। ठीक है, और आपको यानी कि सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीक़ाकार है इसका। ये इसको आप यानी कि एज ए राउटर के तौर पे ये एक राउटर बन जाता है। ठीक है, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा इसका ऑप्शन है रिपीटर। तो दोस्तों रिपीटर बेसिकली ये चीज़ है कि आप एक ही आपको यानी कि आपका DSL एक जगह पे पड़ा है। ठीक है, या आपका कोई वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइडर है, आपका ISP है। ठीक है, वो आपको इंटरनेट की सर्विस मुहैया कर रहा है। तो आप चाहते हैं कि हम इस सिग्नल को रिपीट करें, यानी कि रिपीट से मुराद ये है कि वो सिग्नल वहाँ से रिसीव हो और फिर हमारे घर में हर जगह पे मौसूल हो। तो उसके लिए आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप इसको DSL मोडेम के साथ भी यानी कि उसका जो सिग्नल आप वाईफाई का सिग्नल आ रहा है तो उसको आप रिपीट करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्वे करने लगा हूँ। तो सर्वे में ये देखें बहुत से राउटर आ गए हैं। ठीक है, मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ठीक है मैं इसके साथ यहाँ सिक्योरिटी वगैरह लगा सकता हूँ। इसे मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जब इस नेक्स्ट करूँगा, हाँ इसमें एक चीज़ ये कॉमन होगी कि आपको जो यूज़र जो नाम मिलेगा ना वो वही मिलेगा जो आपके DSL का नाम होगा या आपके ISP प्रोवाइड, क्योंकि ये हम उसे रिपीट कर रहे हैं, उसी के सिग्नल को दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, सिग्नल रिसीव भी करेंगे, रिसीव करके उसे पावरफुल करके फिर दोबारा सेंड भी उसी से AC से हो जाएगा। ठीक है, ये एक इस मकसद के लिए भी यूज़, जहाँ फिनिश करेंगे तो आपका वो प्रोसीजर ओके हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका एक और मोड है ब्रिज विद AP। ये दो नेटवर्क को जो है ना एक करने की ये उस मकसद के लिए होता है। ये आपके बेसिकली ज़्यादातर दोस्तों के कोई सिर्फ हम जो नेटवर्कर हैं उसको यूज़ करते हैं, लेकिन हाँ नेटवर्कर भी बहुत कम यूज़ करते हैं। तो ये कोई ख़ास मोड नहीं है, इसके बारे में अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो और ये इसका ये सबसे नीचे एक जो है मल्टी SSID है, ये भी यानी कि आप मुख्तलिफ़ नामों से अपना जो है ना
एक सिक्योरिटी यानी आप एक नेट में कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बेसिकली जो पॉइंट है वो एक्सेस पॉइंट है, रिपीटर है, और ये तीसरा क्लाइंट। तो दोस्तों क्लाइंट असल में जो है वो ये चीज़ है कि आप अगर चाहते हैं कि डीएसएल एक कमरे में पड़ा है, दूसरे कमरे में आपका पीसी पड़ा है, आप इतनी लंबी तार नहीं ले जाना चाहते या तार आपके घर में अच्छी नहीं लगती, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है। तो आपका राउटर आपके पीसी के पास पड़ा है, तो उसकी केबल आपके लैन केबल में लगी हुई है कंप्यूटर के, ठीक है। आप वहाँ से इसे ये कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। वो ये आपके डीएसएल को वहाँ से ये देखें, ये समझिए मेरा डीएसएल लगा हुआ है घर में, ठीक है। मैं दूसरे कमरे में बैठा हूँ, मैं इसे कोई तार लगाए बगैर ही इसको यहाँ से एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट करके, ठीक है। और एक तो ये है कि आप डीएसएल को कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका ये है कि आपका कोई नेटवर्कर है, आपको सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि बगैर तार लगाए नेटवर्क यहाँ से कम 1 किलोमीटर की दूर पे, तो आप इसके साथ आउटडोर एंटीना यूज़ करेंगे, छत पे एंटीना लगाएंगे, इसको आप अपने पीसी के साथ रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको इसकी करके दिखाता हूँ कॉन्फ़िगर। मैंने सर्वे किया, ठीक है। ये इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे कोई नज़दीकी टावर आ जाए ना जिसके सिग्नल हमें मिल रहे हों। ये काफ़ी फासले पे इस वक्त हैं। हाँ, ये आ गया, ये देखें, हम दुबई का नेट M1 को, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी, क्योंकि उन्होंने टावर के साथ सिक्योरिटी नहीं लगाई, पीछे सर्वर लगे हुए हैं, सर्वर में सारी सिक्योरिटी है। तो दोस्तों ये असल में मेरा ही नेटवर्क है और मैं ही लोगों को जो है ना इंटरनेट की सर्विस मुहैया करता हूँ। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैंने फिनिश कर दिया है। अभी आप देखेंगे कि ये देखें, ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसने वहाँ से सिग्नल रिसीव कर लिया है और मेरे लैपटॉप पे एज ए केबल के साथ, ठीक है। ये तो मैं कोशिश करता हूँ कि लॉगिन पेज आ जाए तो आपको दिखा दूँ। मेरे ख्याल में सिग्नल, मैं असल कमरे के अंदर बैठा हूँ तो सिग्नल कुछ अच्छे नहीं आ रहे, ठीक है दोस्तों। तो शायद मैं इसको आपको नहीं दिखा पाऊँगा। हाँ, आ गया, ठीक है दोस्तों। हाँ, इसको असल में अगर आपको सिग्नल कैच करने हो तो इसके साथ आप आउटडोर एंटीना लगाते हैं, ठीक है। आउटडोर एंटीना लगाने का मकसद ये होता है कि आप आउटडोर यानी कि फिर आप आउटडोर एंटीना जो है वो तकरीबन 1 किलोमीटर से आपका जो है ना, ये 1 किलोमीटर तक ही आपका राउटर काम कर सकता है, ठीक है। आप देखें, जैसे ये मेरा नेटवर्क है तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं विदाउट वायरलेस के ज़रिए अपने पीसी को अटैच करता हूँ, ठीक है। ये मेरा पीसी अटैच हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको नेट चला के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये होता है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि आपका जो नेटवर्क प्रोवाइडर है वो आपको पेज के ज़रिए नेट देता है ऐसे, यानी एक लॉगिन पेज, हॉटस्पॉट पेज आता है, या फिर आपको पीपीओ डायल अप यूज़र नेम और पासवर्ड दे देता है, ठीक है। अगर वो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड देता है तो आप यहाँ से इसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर कॉन्फ़िगर करते हैं या आप इसी के साथ आगे कोई राउटर लगा देते हैं तो वो राउटर में आप कॉन्फ़िगर करके डाल देते हैं तो वो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी मालूमात मिली। अगर आपको समझ नहीं आई, आप किसी मामले में अपने आप को दिक्कत महसूस कर रहे हैं कि हमें इस यानी कि ऑप्शन की समझ नहीं है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त मांगूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें, आप मेरी वीडियो देखें, अच्छी लगें तो लाइक करें, बुरी लगें तो बेशक डिसलाइक करें। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपकी वीडियो देखने से और आपके ही कमेंट्स
के आने की वजह से मुझे हौसला मिलता है कि लोग मुझे देख रहे हैं, तो और मैं इसलिए आपके साथ और अच्छी अच्छी वीडियो शेयर कर सकूं। तो दोस्तों इसी के साथ चौधरी कलीमुल्लाह को इजाज़त दीजिए। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।